फिर बेंसर उसे फिर से मैसेज करते, क्या हम कल साथ में लंच करें? और टीचर हाँ बोलने वाली होती है तो क्यों बोलते कि अरे रुको रुको जरा सोचो तो सही। तो टीचर कहती है, अरे हाँ कहियो मुझे इजी ना समझे, मुझे ज़रा ठीक से सोचना होगा। और क्यों बोल रहा था तुम्हें ठीक से सोचना होगा। टीचर क्यों के सामने इतना कुछ बोल तो देती है पर सर को मैसेज करके बोल देती है हाँ श्योर क्यों नहीं। फिर क्यों बोलता है कि टीचर रुक जाओ। तो टीचर कहती है कि अब तुम मेरा मूड मत खराब करो, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? तुम क्या चाहते हो? ये क्या ठीक नहीं होगा? क्यों? मुझे कोई वजह दो ना। तो क्यों बोलता है कि क्या तुम्हें कोई डर नहीं है, लोग तुम्हारी और बेंसर की बातें बनाएंगे। फिर टीचर बोलती है नहीं बेंसर तो नहीं डरते। फिर क्यों बोलता है कि बेंसर एक मर्द है और अपने करियर के टॉप पे है तो उन्हें कुछ खोने का डर भी नहीं। पर तुम्हारे पास है, तुम पार्टनर बनना चाहती हो ना। तुम्हें अभी अभी मिस अमी के केस में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है, तुम्हें इस वक्त केस पर ध्यान देना चाहिए, जाके इसे अच्छी तरीके से ख़त्म कर सको तुम। अगर तुमने अपने टैलेंट से इस केस को सुलझाया तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फिर टीचर कहती है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है। फिर क्यों बोलता है कि तो फिर तुम बोल दो उन्हें कि तुम नहीं आ सकती। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। टीचर बेंसर को मैसेज करती है ठीक है चलेंगे पर रेस्टोरेंट मैं चूज़ करूँगी। बोलता है कि टीचर ये क्या है? तो टीचर कहती है क्या तुमने ही तो कहा, इसलिए तो मैं ही रेस्टोरेंट चूज़ कर रही हूँ। मैं एक ऐसी जगह पिक करूँगी जो पब्लिक की नज़र में हो, ओपन हो, ताकि मैं अपनी सिंसियरिटी प्रूव कर सकूं। इस तरह से ये एक बिजनेस लंच होगा। हम खाते खाते काम की बातें करेंगे और अगर लोगों को गॉसिप करनी है तो भले ही करे, मुझे उससे क्या। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है, गॉसिप एक बारिश की तरह होती है। बारिश में जैसा सब कुछ भीग जाता है पर बारिश चले जाने के बाद सब सूख भी जाता है, उस तरह का लगता है मुझे गॉसिप। अब मैं कल क्या पहन के जाऊँ? तो क्यों कहता है कि अच्छा मतलब तुम भीगना चाहती हो। ये केके ना छाता बनकर देता है और छाते के ऊपर जो पानी होता है ना वो भी ना टीचर के ऊपर छिड़क देता है। और फिर टीचर को कहता है कि आई विश कि तुम ना कल बीमार पड़ जाओ। टीचर ना उसका छाता उसके मुंह पे मार के वहाँ से चली जाती है। फिर क्यों चिल्ला के बोलता है कि मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या। पर टीचर उसे कुछ बोलती नहीं, वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्यों को सर्दी लग गई होती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे कैमिलिया ना बेंसर के केबिन में ही सो गई होती है। उसकी नींद खुलती है और देखती है कि वो बेंसर के केबिन में है। फिर कैमिलिया कहते हैं कि मैं यहाँ पे सो कब गई। फिर वो बेंसर को देखने लग जाती है। फिर इसी बीच वहाँ पे बेंसर भी आ जाते हैं और बेंसर बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग कैमिलिया। कैमिलिया कहती है कि वो मैं यहाँ पे सो गई थी। तो बेंसर बोलते हैं कि तुम थकी हुई लग रही थी इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे जगाया नहीं, मेरे पास पिलो और ब्लैंकेट था इसलिए मैंने तुम्हें। फिर कैमिलिया कहती है कि तो फिर आप कहाँ सोए थे? बेंसर बोलते कि मैं यहाँ सोया था। तो कैमिलिया कहती है क्या आप टेबल पे सोए थे? तो बेंसर बोलते कि हाँ थोड़ा हार्ड है पर कंफर्टेबल है। फिर बोलते कि अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं कुर्सी पे सो गया था। फिर कैमिलिया कहती है कि आई एम सो सॉरी बेंसर। तो बेंसर बोलते हैं कि इट्स ओके, ये मेरे लिए नई बात नहीं है, मैं हमेशा ऐसे सो जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सैंडविच और कॉफ़ी लाया हूँ। फिर कैमिलिया बोलती है अरे 8:30 बज गए, ऑफिस का टाइम हो गया है। अगर मुझे किसी ने आपके केबिन से बाहर निकलते हुए देखा वो भी कल के कपड़े में तो फिर पक्का सब लोग बातें बनाएंगे। तो बेंसर बोलते हैं कि आज वीकेंड है, कोई नहीं आने वाला। तो कैमिलिया कहती हाँ यू आर राइट। फिर हम गॉसिप लेडी को देखते हैं, वो दोनों ट्रेनिस के साथ। वो कहती है कि ऐसे तो वीकेंड में सबका ऑफ रहता है, कोई काम नहीं करता, मगर तुम करोगे। तो दोनों को कहती है कि चलो तो फिर मेरे पीछे आओ। फिर दोनों को साथ लेके चली जाती है। फिर हम कैमिलिया और बेंसर को देखते हैं। बेंसर ने कैमिलिया को ब्रश देते हैं जाके वो दांत साफ कर सके और कहते हैं कि ज़रूरी है। एक सर उसे देते हुए कहते हैं कि एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। फिर दोनों ब्रश करने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच ना फिर वो दोनों देखते हैं कि गॉसिप क्वीन तो वहाँ पे ही है। तो डाला बेंसर को अंदर ढकलती है और बेंसर और डाला फिर से अंदर चले आते हैं और डाला गॉसिप क्वीन को देख रही होती है चुपके से कि वो क्या कर रही है। फिर डाला बेंसर को कहती है कि ये लोग वीकेंड में यहाँ पे क्या करने आए हैं। अगर कोई ने मुझे आपके साथ देख लिया वो भी कल वाले कपड़े में तो फिर तो पूरे ऑफिस में अफवाह फैल जाएगी। अब हम क्या करेंगे सर? तो बेंसर बोलते हैं कि वो शायद यहाँ पे कुछ लेने आई है। फिर वो दोनों देखने लग जाते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर वो देखते हैं कि इसी बीच वो लेडी को लगता है कि वहाँ पे कोई है तो ना वहाँ पे देखने के लिए आती है। ये देख के कैमिलिया चुपने की कोशिश करी होती। इसी बीच कैमिलिया के पैर से उसका हील निकल जाता है। दोनों जाके सोफे पे गिर जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक सीन बन जाता है। और इसी बीच ना यहाँ पे गॉसिप क्वीन आ जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पे किसी को देखा पर यहाँ पे तो कोई नहीं है, क्योंकि तब तक वो दोनों सोफे के पीछे चुप गए होते हैं। फिर वो लेडी अंदर आके ना फाइल देखने लग जाती है। फिर टीचर देखते हैं उसकी जो हील है वहाँ पे सामने ही पड़ी है और फिर वो बेंसर को बोलती है वो देखो मेरा हील।
फिर वो लेडी ना बेंसर की तारीफ करने लग जाते हैं और उनकी कुर्सी को किसेस देने लग जाती है और कहती है कि आप तो बेस्ट हो बेंसर। फिर वो लेडी देखती है कि वहाँ पे खाना रखा है। फिर वो लेडी बोलती है कि क्या ये साफ सफाई करने वाले का है, पर वो यहाँ पे खाना खाने के लिए क्यों आएगा, ये किसका है। वो ये सारी बातें बोल ही रही होती है। इसी बीच ना कैमिलिया अपना जूता लेने की कोशिश कर रही होती है, पर वो कर नहीं पा रही होती क्योंकि वो वहाँ पे खड़ी होती है। फिर बेंसर जल्दी से उठते हैं, पीछे जाते हैं और कहते हैं कि मिस कोई गुड मॉर्निंग। तो मिस कोई कहती है कि बेंसर आप कब आए सर। तो बेंसर बोलते हैं कि मैं मिस्टर रॉस के साथ पूरी रात वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, इसलिए रात हो गई तो मैं यहीं पे रुक गया। फिर बेंसर बोलते हैं कि मिस कोई आप यहाँ पे मेरे साइन किए हुए पेपर्स लेने आए हैं ना, यहाँ पे आइए, ये रहा। ये कह के ना उसे बिजी रख रहे होते हैं और कहते हैं कि आप काफ़ी अच्छे काम करती है पता है। तो कोई बोलती है कि ओ थैंक सर। और पीछे से ना कैमिलिया जा रही होती है, पर वहाँ पे ना ओम और किट आ जाते हैं। तो कैमिलिया फिर से चुप जाती है और वो दोनों आके कहते हैं कि मिस कोई हमारे पास दूसरे डिपार्टमेंट की चाबी नहीं है। तो मिस कोई कहती है कि तुम्हें भी अभी आना था। फिर वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पे बेंसर भी है, तो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग बेंसर। फिर किट बोलता है कि हमारी तरह आप भी आज काम कर रहे हैं क्या। फिर बेंसर बोलते हैं तुम दोनों बीकर में काम कर रहे हो, वाह तुम दोनों की तो तारीफ करनी होगी, आओ आओ यहाँ पे आओ। फिर बेंसर उन दोनों को भी लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो मेरी टूथपेस्ट की लाइन पे देखो। फिर सब लोग बोलते हैं क्या है सर। फिर बेंसर कैमिलिया को इशारा करते हुए ऐसे जाने को कहते हैं और कैमिलिया भी ऐसे जा रही होती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि अरे देखो ना ठीक से देखो, वो हमारा फ्यूचर है। फिर वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ बेंसर जो भी करते हैं जो भी बोलते हैं सही है। उसके बाद ना बेंसर वहाँ पे बैठ जाते हैं और कैमिलिया के बारे में सोच के हंस रहे होते हैं। फिर हम क्यू को देखते हैं जो कहीं जाने वाला होता है, पर उसके दोस्त उसके सामने आ जाते हैं तो वो डर जाता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि कहाँ जा रहा है। फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि तू हमसे भाग सकता है पर सच्चाई से नहीं। फिर क्यों बोलते हैं कि मैं अपना फ़ोन भूल गया। वो कह के अंदर जाने वाला होता है, पर उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है और कहता है कि फ़ोन भूल गया तो तेरे हाथ में क्या है। तो क्यों बोलते हैं अरे मेरे हाथ में ही है। तो क्यों का दूसरा वाला दोस्त बोलता है कि सुन क्यों सच सच बता तेरे अंदर टीचर की फीलिंग्स है क्या नहीं। तो क्यों बोलता है कि मुझे कोई फीलिंग नहीं है। तो क्यों का दोस्त बोलता है कि अगर ये सच है तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो क्यों कहता है कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। फिर क्यों के दोस्त बोलते हैं कि किसे बेवकूफ़ बना रहा है, हाँ सच सच बता तुझे टीचर अच्छी लगती है ना। इसी बीच ना क्योंकि पापा भी वहाँ पे आ जाते और कहते हैं कि अच्छा टीचर कौन है वो। फिर हम देखते हैं क्योंकि दोस्त ना उसको खींच के उसके घर ले जाते हैं और बोलते हैं कि बता इन्हें। फिर क्यों बोलता है कि वो एक स्मार्ट लड़की है डैड, वो मुझे अच्छी लगती है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। पॉन और टीम जो बोल रहे हैं ये सच नहीं है। तो पॉन बोलता है कि वो कैसे सच नहीं है, तूने उसी कंपनी में अप्लाई किया जिस कंपनी में वो ऑलरेडी काम करती है, बस यही एक रीज़न है अंकल, इसलिए वो वहाँ पे काम करना चाहता है। तो क्यों कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है डैड। तो क्योंकि पापा बोलते हैं कि इसमें गलत क्या है बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बता तो मुझे कब उससे मिलाएगा। ये सुनकर तो क्यों गिर ही जाता है और उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं। क्यों कहता है कि डैड इतने आगे का मत सोचिए प्लीज़। टीचर और मैनेजर डायरेक्टर एक दूसरे को पसंद करते हैं, कभी कभी वो दोनों मुझे बीच में बिठा देते, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो मुझसे बस एक दूसरे को कॉफ़ी डिलीवरी करवाते हैं, मैं बस उन्हें कंपनी देता हूँ जाके लोग उनके बारे में गॉसिप ना करें। टीचर मेरे बारे में उस तरह से नहीं सोचती डैड, मैं तो सिर्फ उसके लिए एक जूनियर हूँ। फिर पॉन कहता है कि तू इतना सैड क्यों है। उसके बाद ना क्यों कहता है कि ये पागल तू क्या कर रहा है। फिर उसके दोस्त ना उससे तंग करने लग जाते हैं तो उसके पापा कहते हैं कि अरे कूल डाउन, तू अपने से बड़ी लड़की को पटा रहा है, तू ना एक एक स्टेप आगे बढ़। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तू किससे प्यार करे क्योंकि ये तेरी लाइफ है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, याद रहे कि जितना तू उससे प्यार करता है ना वो भी तुझसे इतना प्यार करे। फिर वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ भी वो हो। फिर वो कहते हैं कि तूने तो देखा है, मैं नहीं चाहता कि हिस्ट्री रिपीट हो। उसका तो क्योंकि दोस्तों को कहते हैं कि तुम लोग भी इसकी मदद करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि यस सर। उसके बाद क्योंकि पापा वहाँ से चले जाते हैं और क्यों बस अपने पापा को देखे जा रहा होता है। फिर हम क्योंकि पापा को देखते हैं काम करते हुए, वो थोड़ा सैड हो रहे होते हैं, उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता है और वो अपना गुस्सा ना अपने काम पर निकाल देते हैं और इसी तरह से ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है